पीढ़ियों से हमारे किसान अपनी जमीन और फसलों को पोषित करने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर रहे हैं। आज एक नई हकीकत है। विदेशी डीएपी और केमिकल खाद हमारे खेतों में घुसपैठ कर चुके हैं, ज्यादा पैदावार और जल्दी मुनाफे का वादा करते हुए। लेकिन इस तरक्की की एक छुपी हुई कीमत है जो चुपचाप भारतीय कृषि की नींव को खतरे में डाल रही है। हमारी मिट्टी, जो कभी जीवंत और पोषक तत्वों से भरपूर थी, लगातार खराब हो रही है। हमारे खेतों के भविष्य और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। ये सिर्फ खेती का मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक की सेहत की बात है। जो खाना हम खाते हैं, लाखों किसानों की रोजी रोटी और खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सब दांव पे लगा है। अब वक्त आ गया है कि हम इन विदेशी चीजों के छुपे हुए खतरों को पहचानें और टिकाऊ पारंपरिक तरीकों की तरफ वापस लौटें, जिन्होंने सदियों से हमारा पालन पोषण किया है। विदेशी डीएपी और केमिकल खाद का शुरुआती आकर्षण निर्विवाद है। ये जल्दी नतीजे देने का वादा करते हैं और अक्सर देते भी हैं। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और आमदनी के दबाव में किसान इनके फायदों की तरफ खींचे चले आते हैं। डीएपी का एक बैग ही खेत का काया पलट कर सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है और अच्छी फसल की उम्मीद जगा सकता है। लेकिन ये फौरी खुशी निर्भरता के एक खतरनाक चक्र को छुपाती है। हर बार इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होती जाती है, जिससे ये बाहरी चीजों पर ज्यादा निर्भर हो जाती है। इस निर्भरता की एक कीमत चुकानी पड़ती है, आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों, जो किसानों को एक दुष्चक्र में फंसा देती है। थोड़े समय के लिए होने वाला फायदा लंबे समय के नुकसान के आगे कम पड़ जाता है, जो उनकी रोजी रोटी को ही खतरे में डाल देता है। बार बार विदेशी डीएपी और केमिकल खाद का इस्तेमाल करना अपनी मिट्टी को जंक फूड खिलाने जैसा है। ये तुरंत ऊर्जा तो देता है, लेकिन लंबे समय तक सेहत और ताकत के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं देता। सूक्ष्म जीवों का जटिल जाल जो मिट्टी को समृद्ध और उपजाऊ बनाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, पीछे बेजान मिट्टी छोड़ जाता है। जैसे जैसे मिट्टी खराब होती जाती है, पानी रोकने की इसकी क्षमता कम होती जाती है, जिससे सिंचाई पर निर्भरता बढ़ती है और पानी के संसाधन कम होते जाते हैं। फसलें कीटों और बीमारियों का ज्यादा शिकार होने लगती हैं और ज्यादा केमिकल की जरूरत पड़ती है। बढ़ती पैदावार का वादा खोखला हो जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर और जहरीली होकर सामान्य उत्पादन भी मुश्किल से कर पाती है। विदेशी डीएपी और केमिकल खाद पर निर्भर रहने के आर्थिक नतीजे पर्यावरणीय नतीजों जितने ही भयानक हैं। किसानों को ये महंगे उत्पाद खरीदने पड़ते हैं, अक्सर उधार लेकर, जो उन्हें कर्ज के चक्र में धकेल देता है। उत्पादन की बढ़ती लागत और उनके उत्पादों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। जरूरी कृषि उत्पादों के लिए विदेशी संस्थाओं पर यह निर्भरता खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। यह हमारे किसानों को और पूरे देश को वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाता है। रसायन प्रधान खेती के जरिए थोड़े समय के लिए फायदा कमाने की कोशिश हमारे किसानों की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिति और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। इस संकट का हल हमारे मूल में वापस लौटने में है, अपने पूर्वजों के समय सिद्ध ज्ञान को अपनाने में है। जैविक खेती प्राकृतिक चीजों, मिट्टी की सेहत और जैव विविधता पर जोर देने के साथ एक टिकाऊ और व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है। कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर और जैव उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को फिर से भर सकता है, जिससे केमिकल खाद की जरूरत खत्म हो जाएगी। फसल चक्र और अंतर फसल जैसी पारंपरिक खेती पद्धतियां मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकती हैं और बाहरी चीजों पर निर्भरता कम कर सकती हैं। पीढ़ियों से भारतीय किसानों द्वारा अपनाए गए ये तरीके न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे भोजन की गुणवत्ता और पोषण मूल्य में भी सुधार करते हैं। आत्मसंतुष्टि का समय अब खत्म हो गया है। भारतीय कृषि का भविष्य
और हमारे देश का स्वास्थ्य रसायन प्रधान खेती की बेड़ियों से मुक्त होने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमें अपने किसानों को टिकाऊ तरीकों की ओर बढ़ने के लिए ज्ञान और संसाधन देने चाहिए, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, पारिस्थितिक संतुलन और लंबी अवधि की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें। आइए हम इस बदलाव में अपने किसानों का साथ देने का संकल्प लें। ऐसा खाना चुनें जो टिकाऊ तरीके से उगाया गया हो और उन नीतियों का समर्थन करें जो जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देती है। एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का रास्ता हमारे मूल में वापस लौटने, अपने पूर्वजों के ज्ञान को अपनाने और उस भूमि का पोषण करने में है जो हम सभी का पालन पोषण करती है। आइए सही चुनाव करें, अपने किसानों के लिए, अपनी सेहत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।